नमस्कार बच्चों। आज हम जो चैप्टर हमारा है भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन चैप्टर 6 उसका एक नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने देखा कि किस तरह से भक्ति ट्रेडिशन में अलग अलग तरह के लोग डिफरेंट वेज में दे वर डूइंग द डिवोशन ऑफ गॉड, और कौन कौन से गॉड थे, विष्णु थे, शिव थे, गॉडेस थी, उनकी भक्ति का बारे में पढ़ा हमने, तांत्रिक ट्रेडिशन के बारे में पढ़ा हमने। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से लोग ओवरऑल दे हैव डिवाइडेड देयर सेक्स लाइक नार थे, शैव थे। हमने बात जो कल की थी अलवर्स की बात की हमने, उनके डिफरेंस के बारे में देखा। लिंगायत जो ट्रेडिशन था उसको हमने स्टडी किया, और ये भी देखा कि किस तरह से जो लोग थे वो ब्राह्मण्स के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज कर रहे थे, अपनी बातों कह रहे थे। तो इन सब के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि जो एक मेन सोर्स थे गॉड और डिवोटी के बीच में ब्राह्मण, उनके अलावा और कौन कौन से ऐसे रिलीजियस लीडर क्रिएट हुए जिन्होंने जो वेद है उन पे क्वेश्चन मार्क किया या अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो द टॉपिक इज रिलीजियस फर्मेंट इन द नॉर्थ इंडिया। अब हम नॉर्थ इंडिया के रिलीजियस फर्मेंट की बात करते हैं। नॉर्थ इंडिया deities such as Vishnu, Shiva were worshipped in temples built with the support of the rulers. अब विष्णु और शिव उनके जो टेम्पल्स थे, उनकी वर्शिप जो थी वो की जा रही थी, पर जो बिल्ट हुए थे, मंदिर जो बने थे, द टेम्पल्स वर बिल्ट विद द सपोर्ट ऑफ द रूलर्स ओनली। जो हमने बात की थी रॉयल पैट्रोनेज की, रॉयल पैट्रोनेज चोल हुआ, चालुक्य हुए, जो राजा हुआ करते थे क्या करते थे, दे वर गिविंग द रॉयल पैट्रोनेज। और कल हमने बात की थी थंजावुर टेम्पल की बात की हमने। इसके अलावा कई जो पर्टिकुलर साउथ में मेन टेम्पल्स बने हुए, कारामुट्टम मंडलम की बात की हमने, उन सब चोलपुरम की बात की। तो ये सब टेम्पल जो थे वो राजा के रॉयल पैट्रोनेज का गिफ्ट थे कि राजा संरक्षण दे रहा था, तब वो टेम्पल बन रहे थे। उनका आर्किटेक्चर, उनका ब्यूटिफिकेशन, एवरीथिंग वाज गोइंग टू बी ऑब्जर्व बाय द किंग। सो हियर अगेन दे वर सेइंग कि जो विष्णु और शिव के टेम्पल बने बट विद द सपोर्ट ऑफ द रूलर्स एंड द किंग्स। Rajput states emerged in these states. Brahmins occupied position of important secular and ritual functions. अब राजपूत जो स्टेट थे, मोस्टली राजपूत स्टेट जब इमर्ज हुए वहां पे ब्राह्मण्स को बहुत इंपॉर्टेंस मिली, क्योंकि कोई भी सेक्युलर और रिलीजियस चांटिंग हो रही थी, पूजा हो रही थी, उसमें जो ब्राह्मण और जो आपके जो पर्टिकुलर हाई कास्ट के लोग हैं, दे वर प्लेइंग द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसीलिए उनकी इंपॉर्टेंस थी राजपूत स्टेट्स में। ये बात हमने पहले भी की थी कि राजा जो था, किंग जो था, वो जैसा रॉयल पैट्रोनेज दे रहा था अपनी किंगडम के लिए, अपने लोगों के लिए, वैसे ही लोग उसी रीजन को प्रमोट कर रहे थे। देन अदर रिलीजियस लीडर। अब इसके अलावा ये बात तो ब्राह्मण्स की हुई, बट ब्राह्मण्स के अलावा, वेदों के अलावा सब मोर लीडर्स वर देयर जिन्होंने वेदों की अथॉरिटी पर क्वेश्चन मार्क किया। वो कौन थे? अदर रिलीजियस लीडर्स वर नाथ, जोगीस एंड सिद्धार्थ। ये तीन अलग रिलीजियस लीडर्स थे, नाथ, जोगीस और सिद्धार्थ। इन्होंने वॉइस रेज की अपनी। दे केम फ्रॉम आर्टिशन ग्रुप। अब ये कहां से थे? ये उन ग्रुप से थे जिनको वो लोग अपनी ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं करते थे, जिनको मार्जिनल ग्रुप बना के रखा था ब्राह्मण्स ने। मतलब देवर ऑफ आर्टिशंस हो गए, आपके वीवर हो गए, उस ग्रुप के नाथ, जोगीस और सिद्धार्थ जो थे, देवर अगेंस्ट द ब्राह्मण्स। ये ब्राह्मण्स लगे ऐसे, क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो कहते थे कि जो पूजा पाठ है, जो वेदों की उपासना है, दैट इज द राइट ऑफ द ओनली ऑफ अपर कास्ट। अपर कास्ट के लोग का राइट, ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं इनका इससे कोई लेना नहीं। Then these important emergence of a new urban center and long distance trade with the Central Asia and West Asia. अब ये जो वीवर्स हुए, वीवर्स की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज हुई। हमने बात पहले भी की थी, जब भी कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रोडक्शन का कोई भी छोटा या बड़ा पार्ट जो होता है, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वैसा ही इंपॉर्टेंट रोल वीवर्स प्ले कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि नया अर्बन सेंटर उस समय इंक्रीज हो चुका था और लॉन्ग डिस्टेंस पे
जो कि सेंट्रल एशिया से वेस्ट एशिया के बीच में ट्रेड डेवलप हुआ। इट मीन्स जो भी सामान प्रोड्यूस हो रहा था वो वन एरिया से नेक्स्ट एरिया के बीच में जा रहा था, ट्रांसफर हो रहा था। सो इन सच अ मैनर व्हाट कैन वी से कि ये जो आपका ट्रेड था उसका एक्सपेंशन में किनकी वजह से हो रहा था, उन्हीं लोगों की वजह से हो रहा था दोज वर इन्वॉल्व इन द स्मॉल ऑक्यूपेशन, चाहे वो आर्टिशियल कारीगर हो या बुनकर हो। और इनका फिर एक अलग ग्रुप बना नाथ जोगी और सिद्धास के नाम से, जिन्होंने ब्राह्मण्स के जो ऑर्थोडॉक्स रूल्स थे, जो वेद थे, उस पे क्वेश्चन क्रिएट किए। देखिए आप न्यू leaders questioned the authority of the Vedas and expressed in the language spoken by the authorities। और जो नए रिलीजियस लीडर हुए नाथ जोगी सिद्धा, उन्होंने अपनी बात को लोगों की लोकल लैंग्वेज में, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द संस्कृत, तो उन्होंने वो वर्नाकुलर लैंग्वेज जो उस एरिया के लोग बोलते थे, जो उस एरिया के लोग जानते थे, उसमें अपनी बात को कहना स्टार्ट किया, जिससे लोग उनकी बात को अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए। सो इट वॉज नॉट लाइक दैट इफ दे आर द स्कॉलर्स, वंस ब्राह्मण है या वो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले हैं तो उनको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज हो, संस्कृति में भी ही बात करेंगे। पर उन्होंने क्या किया, इसके अलावा उस लैंग्वेज को यूज़ किया कि जो हर इंसान जानता हो, जिसकी नॉलेज सभी को। सो दे यूज दैट लैंग्वेज बट स्टिल नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द रूलिंग एलिट। पर फिर भी जो रूलिंग एलिट थे, जो राजपूत थे या जो एम्परर्स थे, उनके सपोर्ट को विन नहीं कर पाए। अभी भी एम्परर जो थे उनका जो फेट था वो ब्राह्मण्स पे था। क्यों होता था? क्योंकि आपने देखा होगा अश्वमेध यज्ञ हो गया, रासुर यज्ञ हो गया, जो भी यज्ञ कराते थे ये अपने एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए, उस यज्ञ में, उस एक्सपेंशन में दे वर टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द ब्राह्मण्स। वो सिर्फ ब्राह्मण्स का सपोर्ट कर रहे थे, बाकी सबको वो इग्नोर कर रहे थे। सो इन सच अ मैनर व्हाट हैपेंड एंड व्हाट द थिंग्स वर गोइंग ऑन कि स्टिल जो लोग अलग लीडर बने, दे वर गेनिंग द इम्पोर्टेंस, but still Brahmins were at the same position and those were the other ones, they were from the small groups, चाहे वो आर्टिशन के हों, चाहे वो वीवर्स के हों, और धीरे धीरे उनका जो इम्पोर्टेंस था दैट वाज इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि इमर्जेंस हो रहा था नए अर्बन सेंटर्स का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का, जो सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में होते थे। तो नए जो लीडर थे, नए जो लीडर थे, उन्होंने वेदों की अथॉरिटी पर क्वेश्चन मार्क किया और उन्होंने क्या कहा कि अपनी बात को उन्होंने नॉर्मल ऑर्डरी लैंग्वेज में, जिसको वर्नाकुलर लैंग्वेज कहते हैं, लोगों की लोकल भाषा, उसमें अपनी बात को एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया, जिससे लोग उनकी बात को समझ पाए। तो हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा कि नॉर्थ इंडिया में डायटीज, विष्णु और शिवा की पूजा हुई, बट ये कैसे बने? रूलर्स के सपोर्ट से बने। देन राजपूत स्टेट जो थे वो इमर्ज हुए। राजपूत स्टेट में ब्राह्मण्स की पोजीशन थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि यज्ञ में, उनके रिचुअल परफॉर्मेंस में, उनके सेक्युलर परफॉर्मेंस में दे वर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दूसरे रिलीजन कौन कौन से हुए? नाथ आए, जोगीज आए, सिद्धास आए। क्या किया? वो कौन कौन से ग्रुप के थे? वो आर्टिशंस के थे, वो वीवर्स के थे। अब उनकी इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ी? क्योंकि अर्बन सेंटर जब डेवलप हुए तो उनका प्रोडक्शन जो था वो इकोनॉमी डेवलप हुई। ट्रेड कहाँ डेवलप हुआ? सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में। नए लीडर से क्या किया? They were not agree with the Vedas. They questioned on the authority of Veda and they expressed their views in the language which was known to each and everyone, जो लोग जान पाते थे। पर इसके बाद भी हम ओवरऑल देखें, इतना सब करने के बाद जन लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के बाद भी they were not able to get the support of the rulers. Rulers का सपोर्ट उनको नहीं मिल पाया। सो दिस इज द टॉपिक। अब देखिए हम कहें कि इसमें से एक्सक्यूज कैसे बन सकते हैं, तो किंग डायटीज की मेन वर्शिप हो रही थी, विष्णु और शिवा की हो रही थी। कैसे मंदिर बन रहे थे? विद द सपोर्ट ऑफ द रूलर्स बन रहे थे। कौन सी पर्टिकुलर कम्युनिटी बहुत ज्यादा इमर्ज हुई दैट टाइम में? राजपूत। टू विच कम्युनिटी दे प्रेफर्ड? ब्राह्मणास। व्हाई? बिकॉज दे वर डूइंग द performance and they were doing the rituals in the secular and the ritual functions. अब दूसरे रिलीजियस लीडर कहाँ से आए थे? नाथ थे, जोगीस थे, सिद्धास थे। किस कम्युनिटी से आए थे? आर्टिशंस और वीवर्स से आए थे। फिर वो कहाँ डेवलप हुए? अर्बन सेंटर्स में हुए। आप ट्रेड किसके बीच में हुआ? सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में हुआ। What they did, how they were different from the Brahmans and the Vedas, because they were not agree with the orthodox ट्रेडिशंस ऑफ द ब्राह्मण्स के, इसमें ऊपर कास्ट की पूजा करें, बाकी लोग को अलग कहा जाए, शूद्रास के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। दे वर अगेंस्ट दैट एंड दे पुट द क्वेश्चन ऑन द अथॉरिटी ऑफ वेदास आल्सो।
and what they did, how they expressed their views in the local language. जिस लैंग्वेज को वो ऑर्डिनरी पीपल जान रहे थे उसी में वो अपनी बात को कह रहे थे, बट स्टिल उनको रॉयल पैट्रोनेज उतना राजाओं का सपोर्ट, रूलर्स का सपोर्ट नहीं मिल पाया जो कि मिलना चाहिए था, बिकॉज स्टिल रूलर्स वर बिलीविंग इन द ब्राह्मण्स बिकॉज दे वर डिपेंडिंग फॉर परफॉर्मिंग द रिचुअल्स बाय द ब्राह्मण्स इन देयर पर्टिकुलर किंगडम। अपने किंगडम में ब्राह्मण्स के थ्रू ही वो रिचुअल करवा रहे थे। सो दिस इज द टॉपिक, आपको बता दिया मैंने कैसे इस टॉपिक में से 6-7 क्वेश्चन हमारे शॉर्ट बन जाते हैं और आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप एनसीईआरटी भी प्रॉपर पढ़ें और बुक भी पढ़ें। बच्चों सिलेबस हमारा काफी स्क्वीज हो गया है, तो आप लोगों को थॉरोली आप पढ़ेंगे तो विल हैव अ वेरी गुड रिवीजन और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बट द कंडीशन इज यू हैव टू स्टडी डेली स्टडी करें आप। जो हमारा UT1 का सिलेबस है उसमें हम चैप्टर 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स वी आर गिविंग इन द सिलेबस ऑफ UT1। 4 चैप्टर में से आपके MCQs आएंगे। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस में भी आपके दोनों बुक में से फर्स्ट सेकंड चैप्टर आएगा जो आपको प्रिपेयर करना है विद MCQs ही आएंगे। तो आपको चैप्टर थोरोली पढ़ना है बिकॉज MCQs कैन कम फ्रॉम एनी पार्ट। सो यू हैव टू रीड द चैप्टर थोरोली, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंटेंट थोरोली। वो कंटेंट आपको थोरोली पढ़ना है। वेरी सून वी आर गोइंग टू रिवाइज द चैप्टर्स। जो हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं हम उनका एक प्रॉपर रिवीजन भी स्टार्ट कर देंगे जिससे कि आप उन सारे फैक्ट्स को अच्छे से समझ पाए। सो नेक्स्ट पर्टिकुलर क्लास में हम रिवीजन ही स्टार्ट करेंगे जिससे आपको इजी रहे कंसेप्ट को समझना। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हम कुछ MCQs को भी डिस्कस करेंगे तो यू विल गेट द आइडिया कि कैसे MCQs बन सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड I will give the syllabus in the particular WhatsApp group also, but still chapter 1 to 4 is coming in UT1 और आपका पॉलिटिकल साइंस में भी दोनों बुक्स में चैप्टर 1, 2 और 1, 2 कंटेम्प्रेरी में भी और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में भी 1, 2 चैप्टर आएगा। तो आपके 4 चैप्टर्स हिस्ट्री पॉलिटिकल दोनों में आएंगे जिनमें से MCQs आपको सॉल्व करने में पड़ेंगे 40 मार्क्स के 40 MCQs। So to prepare for that, chapters को thoroughly पढ़ना start कर दे। We will have the revision also, so it will be very easier for you to understand things. So that's all for the day. Thank you so much.